अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है टोयोटा एक्वा। मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर हम इसकी फ्यूल माइलेज की बात करें तो ये बड़े आराम से 25 से 30 करती है विद इन अ सिटी। 1.5 के साथ ये ऑप्शन आती है, बहुत मज़े की गाड़ी है। अगर हम फ्रंट बम्पर की बात करें तो बड़ा खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें बड़ी ह्यूज फ्रंट पे ग्रिल दी गई है जो कि ब्लैक, गार्लिश और सिल्वर क्रोम की कम्बिनेशन के साथ डिज़ाइन की गई है। इसी के साथ अगर आप इसके राइट और लेफ्ट पे देखें तो आपको फॉग कवर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसको रिमूव करके इसकी जगह फॉग लैंप्स लगवाना तो वो भी आप लगवा सकते हैं, जो कि मार्केट में बड़ा ईजीली अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो इसका फ्रंट जो लोगो है टोयोटा का, इसके अंदर मोस्टली आपका रडार आता है। अगर हम इसकी फ्रंट लाइट्स की बात करें तो आम एक्वा से इंटायरली डिफरेंट है। डे लैंप्स के साथ है, उसमें आई बॉल्स हैं जो कि गाड़ी की रोटेशन के साथ राइट और लेफ्ट पे मूव करती है। फ्रंट कोलिजन रडार इसमें इंक्लूडेड है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी किट लगी हुई मिलती है। अगर आप टोयोटा एक्वा के साइड मिरर्स को देखें तो ये रीट्रैकेबल मिरर के साथ है और साइड इंडिकेटर इसमें इंक्लूडेड है। इसकी जो डोर हैंडल है वो गाड़ी के कलर के साथ ही मैचिंग होते हैं। अगर आप इसके बैक ट्रंक की बात करें तो वो सेम वैसा ही है जैसे नॉर्मल एक्वा के अंदर आता है, बस इसके अंदर आपको बैक वाइपर साथ मिलता है, प्लस इसके ऊपर आपको बैक स्पॉइलर लगा हुआ मिलता है जिसके अंदर बैक लाइट एम्बेडेड है। अगर हम इसकी बैक लाइट की बात करें तो ब्लैक गार्लिश में इसको डिज़ाइन किया गया है और ये एसएमडीज के साथ है। अगर हम एक्वा के ट्रंक की बात करें तो बाकी गाड़ियों की तरह इसका ट्रंक भी पुश से खुलता है। चाबी में इसकी ऑप्शन नहीं आती, आपको गाड़ी के अंदर से खोलना है या बैक से खोलना है। इसके अलावा जो सबसे मज़े की बात है इसकी ट्रंक स्पेस की, हैचबैक होने के बावजूद आप बड़े आराम से 3 अच्छे लगेज इसके अंदर रख सकते हैं। ये गाड़ी मशहूर है सिर्फ अपने हाइब्रिड यूनिट की वजह से। टोयोटा का हाइब्रिड यूनिट हमेशा मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसकी फ्यूल माइलेज बहुत मज़े की है। दैट्स वाई लोग इसको पसंद करते हैं। जो स्टीयरिंग है वो लेदर स्टिच आता है, आम गाड़ी से टोटली डिफरेंट है। 8 एयर बैग्स के साथ है। राइट साइड पे आपको रडार और अडॉप्टिव रडार की ऑप्शंस मिलती है। लेफ्ट साइड पे आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डीवीडी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विद बैक व्यू कैमरा। अगर हम इसके रूम की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत क्रोम के अंदर डिज़ाइन किया गया है। ब्लैक गार्लिश क्रोम और सिल्वर क्रोम के साथ इसका रूम डिज़ाइन किया गया है। ऑटो कंट्रोल लाइट फंक्शन के साथ आती है, प्लस ऑटो डिम ऑप्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ ऑटो रेनिंग फंक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम इसके एसी की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ आती है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्वा में आपको 6 to 8 एयरबैग्स मिलते हैं। अगर आप इसके डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड पे आपको गैजेट्स रखने की डिफरेंट ऑप्शन मिलती हैं। इसके डोर्स के अंदर आपको कप होल्डर रखने की जगह मिलेगी। अगर हम इसकी लेग स्पेसिंग की बात करें, टोयोटा एक्वा की वैसे भी लेग स्पेसिंग बहुत अच्छी है। फ्रंट की लेग स्पेसिंग बहुत अच्छी है, बैक की लेग स्पेसिंग भी अच्छी डिज़ाइन की गई है। अगर आप कोई भी जापानीज़ गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं या इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, या जर्मन गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं या आप लोकल बेस्ड गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ़ लाएं। थैंक यू।